हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम हमारे बॉडी का बहुत ही वाइटल ऑर्गन स्पाइन के बारे में बात करेंगे। स्पाइन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से मोटर एंड सेंसरी स्किल में हेल्पफुल रहता है। बैक पेन, स्पाइनल पेन या तो फिर कोई भी डिस्कम्फर्ट स्पाइन से रिलेटेड, उसकी वजह से मोबिलिटी में लिमिटेशन आ सकती है, क्योंकि वो हमें वॉकिंग में, हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में हमको ट्विस्ट करने में या तो फिर कोई भी मूवमेंट करने में हेल्पफुल रहता है। तो आज की वीडियो में हम स्पाइनल स्टिनोसिस, जो नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल है, उसकी वजह से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कंप्रेस हो जाता है, यानी उसको कम जगह मिलती है। उसकी वजह से स्पाइनल नर्व्स, हमारे बॉडी में जो नर्व्स होती है वो भी कंप्रेस होती है और वो फिर पेन या तो फिर डिस्कम्फर्ट या तो फिर कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंसेस डेवलप कर सकती है। तो आज के वीडियो में हम स्पाइनल स्टिनोसिस के बारे में बात करेंगे और उसके लिए होम्योपैथी में क्या क्या ऑप्शंस है और होम्योपैथी की हेल्प से आप सर्जरी से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है और उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी रूटीन लाइफ में क्या क्या डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, उसको समझना पड़ता है। और वो रूट कॉज को समझने के बाद एक्सरसाइज या तो फिर योगा को लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करके, अगर आप उसके साथ में होम्योपैथी की हेल्प लो या तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते हो, तो कितने टाइम पीरियड में आप डिजीज़ फ्री हो सकते हो, या तो फिर ऑपरेशन को डिले या विदाउट सर्जरी भी आप अपनी हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हो। ये समझने के लिए एंड तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और आप खुद होम्योपैथी के मिरेकल देख सकते हो। आजकल हमारी लाइफस्टाइल की वजह से फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ा है। उसकी वजह से बॉडी में जो गुड और हैप्पी हार्मोन रिलीज होने चाहिए वो होते ही नहीं है। सो एट रिजल्ट सबकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और बॉडी लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिससे बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट बोन स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड की रचना के बारे में समझते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक कॉम्प्लेक्स लॉन्ग ट्यूब लाइक बंडल है जो नर्व को कैरी करता है और वो एक्सटेंड होता है कहाँ से, ब्रेन से लेके अपनी बैक तक। वो एक मेन पाथ डेवलप करता है जिसकी मदद से एक कम्युनिकेशन होता है माइंड एंड बॉडी का। उसकी मदद से हमारी पूरी बॉडी एंड माइंड रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में कितने वर्टिब्रा होते हैं। सबसे पहले 7 सर्वाइकल, देन 12 थोरेसिक, देन 5 लंबार, उसके बाद 5 सैक्रल एंड 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्रा होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये सारे वर्टिब्रा होते हैं, तो उसका टोटल होता है 33। उसके बाद धीरे धीरे वो फ्यूज़ होना स्टार्ट करते हैं। टिल द एज ऑफ एडल्ट हमारे बॉडी में 7 सर्वाइकल, उसके बाद 12 थोरेसिक, उसके बाद 5 लंबार, 5 सैक्रल जो होते हैं वो फ्यूज़ होके एक वर्टिब्रा हो जाता है और 4 कॉक्सिजियल जो होते हैं वो फ्यूज़ होके एक वर्टिब्रा हो जाता है। तो इस तरह से टोटल 26 वर्टिब्रा एट द एज ऑफ एडल्टहुड डेवलप हो जाते हैं। उसके साथ 31 पेयर ऑफ नर्व्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। उसके साथ राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी प्रेजेंट होती है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की मदद से हम हमारी रूटीन लाइफ अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। हमारी मेजॉरिटी मोटर एंड सेंसरी सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड पे डिपेंडेबल होती है। ये हुई पूरी एनाटॉमी की बात, मीन्स हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर समझे। उसके बाद आता है कि उसके फंक्शंस क्या है। जो जो मैटर वहाँ पे प्रेजेंट है उसका एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि वो इन्फॉर्मेशन को रिले करता है, मीन्स प्राइमरीली हमारे नर्व के सिग्नल पे
हेल्प करता है। तो वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी की जो अलग अलग पार्ट में जो नर्व्स होती है उसको वो कम्युनिकेट करता है। सेकंड फंक्शन आता है मोटर कंट्रोल। मोटर मीन्स वो कमांड करता है फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स, मीन्स फॉर द डिफरेंट मूवमेंट्स एंड ऑर्गन के फंक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मोटर कंट्रोल भी स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। उसके बाद आता है सेंसरी इनपुट, मीन्स वो रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक टच, टेम्परेचर, पेन फ्रॉम द बॉडी एंड वो ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेशंस, मीन्स सेंसरी इनपुट जहाँ से आया उसके लिए जो रिफ्लेक्स, उसके लिए जो रिस्पॉन्ड करना है वो कमांड भी स्पाइनल कॉर्ड ही देता है। जैसे आपको कुछ गर्म लगता है तो तुरंत आप वहाँ से हाथ हटा देते हो। कोई इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आता है, से फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल चला रहे हो और तुरंत जैसे गिरने का आया और तुरंत आप पैर नीचे रख देते हो, या तो फिर कोई गर्म चीज़ के आगे आप तुरंत हाथ हटा देते हो, यानी ये जो इंस्टेंट रिफ्लेक्स आता है ये भी स्पाइनल कॉर्ड की मदद से ही आता है। उसके बाद आता है रिथमिक मोटर पैटर्न्स, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में कुछ जनरेटर्स होते हैं जो हमारी रिथमिक मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्रे मैटर, वाइट मैटर, मेनिंजिस से अच्छी तरह से वर्टिब्रल कैनल में प्रोटेक्टेड होता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हुई स्पाइनल कॉर्ड के एनाटॉमी की एज वेल एज फिजियोलॉजी की, कि वो फंक्शन कैसे करता है। अब हम समझते हैं कि स्पाइनल स्टीनोसिस क्या है। स्पाइनल स्टीनोसिस मीन्स नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाती है, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो जाता है, उस पर प्रेशर आता है, उसकी मदद से स्पाइनल नर्व्स भी कंप्रेस होती है। ये मोस्टली नेक और लोअर बैक में डेवलप होता है। ये जो बीमारी है वो डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से डेवलप होती है। ये बीमारी मोस्टली बाय द एज ऑफ 50 डेवलप हो सकती है। अगर ये आपको नेक में कंप्रेस करता है उसकी वजह से आपको नेक पेन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है, नमनेस हो सकती है यानी हाथ सुन्न हो जाना। उसके बाद वीकनेस ऑफ हैंड डेवलप हो सकती है, हाथ का कंट्रोल आप खो सकते हो, आपको बटन लगाने में या तो फिर कोई भी ऐसी छोटी मोटर मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद अगर आपको लोअर बैक में अगर नर्व कंप्रेस हो रही है तो उसके सेम सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि नमनेस इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, टिंगलिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, लेग के मसल्स में वीकनेस आ सकती है, आपका ब्लैडर का या तो फिर बॉवेल का कंट्रोल लूज हो सकता है, जैसे कि साइटिक नर्व पेन, या तो फिर ऐसे कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। अगर हम स्पाइनल स्टीनोसिस के कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करें तो ये तो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक्वायर्ड हो सकते हैं या तो फिर कंजेनाइटल हो सकते हैं। कंजेनाइटल मीन्स बाय बर्थ, जो चीज़ बाय बर्थ आपको प्रेजेंट है उसको कंजेनाइटल बोलते हैं। मीन्स स्टडीज़ ऐसा बताती है कि 9% पीपल में जिनको बीमारी हुई है उनमें कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जनरली ये डिजनरेटिव चेंजेस है, तो ये एक्वायर्ड मीन्स ड्यूरिंग लाइफ ये डेवलप होता है। तो इसको वेयर एंड टेयर ऐसी कंडीशन से ही डेवलप होता है। तो ये बाय द एज ऑफ 50 डेवलप हो सकता है। अगर आपको जैसे मैंने बताया कि हाथ में या तो फिर पैर में ऐसी कोई भी दिक्कत है तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हमें स्पाइन का एक्सरे निकालना पड़ेगा, उसमें दिख सकता है। उसके बाद ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो हम MRI और CT स्कैन करवा के या तो फिर CT माइलोग्राम करवा के उसको हम रूल्ड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। से फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द कॉज, लोकेशन एंड सिवियरिटी वो लोग पेन किलर देते हैं, उसके साथ में फिजियोथेरापी कराते हैं एंड सर्जरी सजेस्ट करते हैं। बट
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी के बाद भी ये परमानेंट फिक्स नहीं हो सकता। स्पाइनल कैनल नैरो हो गई है, वो फिक्स नहीं हो सकती। कई लोगों को वो प्रॉब्लम आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स के बाद रीअकर हो सकती है। तो जैसे जैसे ये कंडीशन बिगड़ती है वैसे वैसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बढ़ते हैं। जितनी वो नर्व कंप्रेस होती है उसके अकॉर्डिंगली वो सिम्टम्स सारे अपीयर होते हैं। तो अगर सिग्निफिकेंट लेग वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्लैडर और बॉवेल का कंट्रोल लूज हो सकता है और नम्बनेस भी आ सकती है। अगर ये प्रॉब्लम को हम क्लियर नहीं करते हैं तो इन सीवियर केसेस कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, जिसमें एक मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है और पैरालिसिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। धीरे धीरे चलने में, खड़े रहने में भी दिक्कत हो सकती है, जिसमें सीवियर पोस्चुरल डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। ये सारी बात हुई कॉम्प्लिकेशन के बारे में, बट ये सारी कॉम्प्लिकेशन से ना डरते हुए अगर आप शुरुआत में ही होम्योपैथी की हेल्प ले सकते हो तो ज़रूर लेना चाहिए। होम्योपैथी में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है स्पाइनल पेन को रिलीव करने के लिए। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो लेथाइडस सटाइवस करके मेडिसिन है, जेल्सेमियम है, आर्जेंटम नाइट्रिकम है, प्लम्बम मेटालिकम है, हाइपेरिकम, फॉस्फरस, एमोनियम म्यूर, स्टेनम मेट, जिंकम, ये कई सारी मेडिसिन है जिसकी मदद से आप थ्रू आउट लाइफ पेन से छुटकारा भी पा सकते हो और कई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंजेस भी हो सकता है। होम्योपैथी की मदद से आप सर्जरी से डेफिनेटली बच सकते हो। होम्योपैथी के साथ हम फिजियोथेरापी एंड कई लाइफस्टाइल चेंजेस स्टार्ट करके आपको ये स्पाइनल के पेन से कम्प्लीटली फ्री कर सकते हैं। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर होम्योपैथी की हेल्प लेके सर्जरी से डेफिनेटली बच सकते हैं और आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।